दोस्तों, कभी सोचा है जब इंसान के पास कोई सहारा नहीं बचता, जब दुनिया की आंखें उसको छोड़ देती हैं, तब भी क्या उम्मीद बचती है। आज की दास्तां एक ऐसे वाकये की है जहां बददिली, षड्यंत्र और फिर रहमत तीनों एक साथ टकराते हैं। ये कहानी है एक सौदागर की जो नाइंसाफी की वजह से समंदर में फेंका गया, और फिर जो हुआ उसे सुनकर आप थम जाएंगे। Every story has a soul, and every voice brings it to life. क्या समुद्र सिर्फ मौत लेकर आता है? क्या लहरें सिर्फ सब कुछ समेट लेती हैं? या कभी कभी वह खुद रहमत का दरिया बन जाता है? आज की यह दास्तां आपको सिखाएगी सब्र क्या होता है और तवक्कुल किस तरह इंसान का साथ देता है। यह वाकया उस जमाने और उस रास्ते का है जहां जहाजों में माल तासीर होता था। सोना, कपड़ा, मसाला, औकात और लोगों के सपने। हमारे हकीकत के नायक एक सौदागर, हम उसे ताजिर कहेंगे, एक शांत और ईमानदार आदमी था। उसका नाम किसी के जहन में नहीं था, लेकिन उसका नफ्स और कारोबार बड़ा था। लोगों के पास दौलत थी और दौलत के साथ लालच भी। और जैसे ही समंदर का मिजाज बदलता है, इंसान के चेहरे पर असलियत उभर आती है। उस सुबह हवा नरम थी, सूरज गुनगुना रहा था, लेकिन शाम होते होते काले बादल छा गए, बिजली चमकी और जहाज की पतवार लहरों से टकराने लगी। कप्तान ने सुरक्षा की बात की, पर जहाज बोझिल था। सबकी निगाहें उस एक सौदागर पर टिक गईं, जिनके पास सबसे ज्यादा माल था। कप्तान ने कहा, वजन घटाओ वरना हम सब डूबेंगे। फिर जो हुआ वह मानवता का वो चेहरा दिखा गया जिसे लोग आमतौर पर नहीं दिखाते। लालच ने लोगों के दिल खड़े कर दिए। एक एक कर सबने मिलकर फैसला किया, उस सौदागर का सारा सामान समंदर में फेंक दिया जाए। उसकी पेशकश कि हर कोई थोड़ा दे दे, उसे कोई सुनना नहीं चाहता था। भीड़ ने फैसला सुना दिया और उसे उठाकर समुद्र में धकेल दिया। उसने तैरने की कोशिश की, उसने हर सांस के साथ दुआ की, या अल्लाह। लेकिन जब सब कुछ खत्म सा लगने लगा, होश ही नहीं रहा। जब ताजिर की आंखें खुली तो उसने पाया कि वह एक वीरान जजीरे पर पड़ा है। चारों तरफ समंदर और ऊपर आसमान, कुछ नहीं सिवाय अल्लाह की बनाई हुई सादगी के। पहला कदम शुक्र अदा। उसने बैठकर अपनी हिम्मत जुटाई। दिन ब दिन वह पेड़ों के फल खाता, कभी खरगोश पकड़ता। उसने नम्रता से प्रकृति से मदद ली और हर शाम वह आसमान की ओर उठकर कहता, या अल्लाह मेरी मदद कर। अक्सर मौत के करीब आकर इंसान को अपनी जिंदगी की असलियत दिख जाती है। ताजिर ने सारे गुनाह और शिकायतें मुंह पर रखकर सोचा, क्या मैंने कभी किसी का दिल दुखाया? क्या मेरी दौलत ने मुझे घमंडी बनाया? उसने अपने भीतर की सफाई शुरू की। यहां अकेलापन उसकी सबसे बड़ी शिक्षक बना। किसी किताब ने नहीं, किसी मजहबी कथन ने नहीं, बल्कि सच्चे हालात ने उसकी बातों को बदल दिया। एक दिन ताजिर ने दूर से एक छोटी सी नदी सी मीठे पानी की धार देखी। पहले यह पानी उसे नन्हा सा आश्चर्य लगा। जब उसने पानी को छुआ, उसका मन खुशी से भर गया। उसने पिया, उसने शुक्रिया अदा की और यह महसूस किया किसी ने उसकी सुन ली। यह पहलू रहमत का था, जो बहुत अक्सर हम अनदेखा करते हैं। जहां इंसान अपने सोच और नजरों से खत्म कर देता है, वहां खुदा की रहमत शुरू होती है। समंदर ने बस शारीरिक जीव को नहीं परखा, उसने ईमान और भरोसे की परख भी की। कभी बेराशा आई, कभी भूख, कभी असहायता,
पर हर बार ताजिर ने दुआ की और काम चलने लायक हल ढूंढ लिया। मगर यह सब आसान नहीं था। रातें ठंडी, दिन कड़क धूप और दिल में शंका। पर उसकी हर दुआ के साथ समंदर ने उसे एक नई शक्ति दी। कई दिनों के बाद भी ताजिर के मन में वही सवाल था, क्यों क्यों मुझे? और फिर उसने समझा, कभी कभी पड़ता वही है जो इंसान को बदल दे। बदलाव की कीमत अक्सर अकेलापन ही होता है। आखिरकार एक दिन एक जहाज ने उस इलाके से गुजरते हुए जजीरे को देखा। जहाज के कर्णधार ने ताजिर को देखा। उसके कपड़ों पर लगे नमक, इसकी हालत देखकर वह समझ गया कि यह कोई आम मछुआरा नहीं। ये वह लम्हा था जब ताजिर ने आंसू बहाते हुए फिर कहा, या अल्लाह, और वही दुआ उसकी आजमाइश की जीत बन गई। जब ताजिर वापस बारात में पहुंचा, लोगों की वही भीड़ थी। पर अब सबसे बड़ी बात यह थी कि ताजिर बदल चुका था। उसने दुनिया को एक अलग नजर से देखा। अब दौलत उसकी प्राथमिकता नहीं रही। उसने वह सबक सीखा, तेजी से जीना, दूसरों को कटुता देना और फिर पछताना सब बेमानी है। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि जब इंसान आंतरिक रूप से टूटकर तौबा करे, जब हर सहारा छूट जाए और वो सिर्फ अपने रब से कहे, मुझे अपनी रहमत दे, तो रहमत अक्सर वहां से आती है जहां हम उम्मीद नहीं रखते।